चलिए देखेंगे आज का हम लोग का क्लास जो रहेगा वह है विविध आधुनिक भारत, यानी कि जो हम लोग आधुनिक भारत कर रहे थे उसका ये आज आखिरी क्लास होगा। और कल का जो है मध्यकालीन भारत का भी होमवर्क आपको दे दिया गया है। पीडीएफ जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पे चेक कर लेंगे, वहाँ पर आपके पूरे एक सप्ताह का 5 दिन का ही दिए हैं, उतना कर लेंगे। 5 दिन में आपका मध्यकालीन इतिहास समाप्त हो जाएगा, इसलिए मध्यकालीन का 5 दिन का टॉपिक मिला। आइए देखते हैं आधुनिक भारत का विविध में जो सबसे पहला प्रश्न है वो क्या कहता है, जल्दी जल्दी सब आंसर करते रहेंगे। पहला है कि आनंद मंदिर मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। ये सब छोटा छोटा प्रश्न है मगर बड़ा टिपिकल प्रश्न है, हमेशा पूछते रहता है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुआ था, के प्रवर्तक कौन है? एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, ठीक है। इसमें साइमन आयोग का प्रस्ताव का बात है तो ये आपका आएगा 28 में, फिर रिपोर्ट देगा 30 में, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब आएगा? माउंटबेटन 1947 के आसपास में, ठीक है। और उसके बाद है क्रिप्स प्रस्ताव 1942। आगे आइएगा छठा नंबर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, और ये गीतांजलि के लिए दिया गया था। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत। शक संवत का शुरुआत किसने और कब किया था? कनिष्क ने किया था, 58 ईस्वी पूर्व में किया था। सॉरी 78 हाँ, शक संवत है। शक संवत है 78 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व नहीं, 78 ईस्वी, ये भी याद रखिए। हाँ चलिए आगे 9 नंबर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सा नहीं है? कपाल कुंडला नहीं है, बाकी चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। अगला है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। हाँ, यानी क्या कह रहा है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट किया गया। बढ़िया प्रश्न है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? 1921 के आसपास का है, यानी कि लॉर्ड रीडिंग रहेगा। और रीडिंग के समय में क्या हुआ तो कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ 1921। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर। किसने 1898 ईस्वी के बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। ध्यान दीजिएगा, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया, बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया, वो है एनी बेसेंट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? मैडम भिकाजी कामा, स्टुअर्ट गार्ड में फहराई थी। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद। क्षुब्धित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता? रविन्द्रनाथ टैगोर।
क्षुद्रित पाषाण के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेम पचीसी प्रेमचंद। विश्व इतिहास के झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू, विश्व इतिहास ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, ठीक है, कभी कभी आपको यही दे देगा ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो जवाहरलाल नेहरू। और देखिए जिस तरह से नाम है उस तरह से ज़्यादातर लोग मार देंगे लियो टॉल्स्टॉय, या तो इनमें से कोई नहीं, है ना, इंग्लिश के अनुसार अगर देखा जाए तो ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? कोलकाता में गाया गया था, ठीक है। कोलकाता का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था उस समय? बिशन नारायण धर। हाँ। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की, बंगाल गजट के रूप में शुरू किया था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक पोस्ट ऑफिस के रविन्द्रनाथ टैगोर ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक, सॉरी, हाँ, स्पीड पोस्ट, सॉरी हमको वही याद आ रहा था, स्पीड पोस्ट। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा को दिया गया है, ठीक है। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है गोदान। भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्ता भारत भारती के रचनाकार हैं। सैंडलर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। कब आया था सैंडलर आयोग? 1917, 17 महीना। हाँ। चलिए चेक कर लीजिएगा एक बार। 29 नंबर है कि ब्रिटिश ने भारत में प्रांत 17, ठीक है ना? हाँ। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता की बात करेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, हाँ ठीक है, प्रांत में जो है उसके लिए था 19। आगे है कि खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था किसने? अली बंधु। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 तुर्की से शुरू हुआ था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त भी इसी का है। आगे है कि 32 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर चुनना है 32 का। तो पहला कहता है कि इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, ये गलत है। दूसरा कहता है राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में रखा था 1911 वाला, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रानी विक्टोरिया को महारानी कब घोषित किया गया था? शाही अधिनियम 1776, ठीक। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया? शिशिर कुमार घोष। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर जो था उदारवादियों की नीति का प्रचारक था। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1853 के समय में। नागरिक सेवा कॉर्नवालिस 53 है, डलहौजी, हाँ 53 के आसपास में डलहौजी था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिल गया था? 1786 का एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यानी कि जो गवर्नर जनरल था, उसको अपनी काउंसिल के फैसलों के रद्द करने का अधिकार मिला था। कॉर्नवालिस यही कह कर के आया था, जब हम लोग हिस्ट्री वाले क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ना, उसमें बताएंगे इसके बारे में। आइए अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया?
अरुणा आसफ अली 1947 के बाद, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? 1936 में। आगे देखेंगे, मिलान करना है, एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया कौन लिखेगा? ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। प्रीजेट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। और आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर। फिर से सुनेंगे, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, मूवमेंट इन इंडिया तो ताराचंद, और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो के दत्ता। प्रीसेट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। और आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर। ऑप्शन नंबर ए। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। हाँ, लीटन लौटाएगा, मतलब लीटन जो है वो लगाएगा और रिपन जो है हटाएगा। ठीक है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? वेलेंटाइन सिरोल। एक मिनट, वेलेंटाइन सिरोल। अगला है कि स्वदेश वाहिनी के संपादक थे 46 नंबर के रामकृष्ण पिल्लई। ध्यान रखिएगा, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तमिल भाषा में नहीं छपता था, यानी कि अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र छपता था। कौन शुरू किया था इंडियन ओपिनियन पत्र को? गांधी जी, महात्मा गांधी। हाँ, साउथ अफ्रीका में। आगे है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? हंटर कमीशन किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से। 1919 में भी हंटर आयोग बनता है, वो हंटर आयोग है। चलिए अगला है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया? अध्यादेश 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में मिला अध्यादेश जारी करने का। हाँ, अगला है 50 नंबर की, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया? प्रेस सेंसरशिप ब्लेजली ने लागू किया था। हाँ, ब्लेजली ने। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ, मतलब ऑप्शन के अनुसार बताइएगा। बंगाल विभाजन 1905 में। ठीक है। बाकी हड़प नीति ये लाएगा डलहौजी वाला, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस वाला है, सहायक संधि ब्लेजली वाला है ना। ये सब 1800 के आसपास का और 1700 के आसपास का घटना, जबकि बंगाल विभाजन जो है हाँ 1905 के आसपास का है। हाँ, 1793 में कॉर्नवालिस किया था। चलिए 52 नंबर में आएंगे। फिर है 52 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संपादक। हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के संपादक जी के गोखले। सुधारक जी के गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली के लेखक एस.एन. बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी 52 का डी। क्या कहा है? हिंदू के लेखक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के हैं जी के गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली का एस.एन. बनर्जी। ठीक है। अगला है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक 6 वर्ष के लिए गए थे।
मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है जो बताना है। तो 2 और 3 सही है, यानी कि मैडम कामा जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही और मैडम कामा के माता पिता जो है पारसी थे। बाकी पहला क्या कहता है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में स्टुअर्ट ध्वज फहराया था। नहीं, पेरिस नहीं, स्टुअर्टगार्ड में फहराई थी। तो ऑप्शन नंबर हाँ, जर्मनी के। चलिए 56 है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, आराम से मारिएगा, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचना है, उसका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन। आगे 58 BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है जो चुनना है। ठीक है, तो 61 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। क्या कहता है? केवल 2 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर सीधा शासन का उत्तरदायित्व क्या है, क्या लिखा है, ग्रहण किया। ठीक है, बाकी पहला क्या कहता है कि चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्सादित कर दिया गया। नहीं, 1853 में नहीं किया गया था, ये गलत है। चलिए अगला आएंगे 62 में। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? कौन सा? हाँ, 62 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। आगे देखेंगे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। आगे आएंगे 64 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, समाचार पत्र प्रारंभ करने वाला। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल, कॉमनवेल किसका है? एनी बेसेंट। हाँ, लीडर, लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय। और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से सुनेंगे, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल और एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है ये बताना। प्रसिद्ध भारतीय लेखक और भाषा, तो देखिएगा 65 का ए नंबर जो है वो गलत है। राजा राव तेलुगु, ये गलत है, ये तमिल थे। ठीक है, आगे और बाकी है गोविंद त्र्यंबक देशपांडे मराठी, सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल और तारा शंकर जोशी गुजराती, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है जो बताना है। 3 वो कथन है आपका, तो देखेंगे दूसरा और तीसरा सही है। क्या कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। ठीक है, भारतीय दंड संहिता IPC वर्ष 1860 में लागू किया गया, ये भी सही है। बाकी पहला क्या कहता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया था, ये आपका गलत है। नियमित पुलिस कौन लाया था, किनको पता है? पुलिस कॉर्नवालिस होगा, डलहौजी नहीं, कॉर्नवालिस। चलिए, हाँ चलिए, पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में सही कथन चुनना है। 67 1 2 3, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध किया गया 1935 के अधिनियम में। एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध किया गया और केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध भी किया गया। अगला है 68 के निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो बताना जो नहीं है। चलिए आगे देखिए,
तो क्या कहता है 68 का कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन कौन लाया था? कौन? लिटन। आगे पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि जो क्या बोलते हैं हड़प्पा नीति, डलहौजी, इल्बर्ट विल, रिपन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन ही लाया था ना कि रिपन लाया था? लिटन ही है ना? हाँ ठीक, हाँ ठीक। 69 है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता थी। 69 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2, यानी कि गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी कि वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ये दो गो था। बाकी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सिर्फ सही है। ठीक है, क्या है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। बाकी जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सदस्य थे? नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 नहीं 46 में। फिर भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत नहीं अपनाया गया था। अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक, हाँ तो ये लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी किसका? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। 1 2 3 है, कालक्रम अनुसार लगाना है। 72 का पहले आएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड के बाद आएगा इरविन, इरविन के बाद आएगा कर्जन, कर्जन के बाद आएगा हार्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, 1 मिनट। हाँ कर्जन जो है आपका लॉर्ड कर्जन 1905 के आसपास में जो रहता है, 2 से 5 के आसपास में। ठीक है, फिर उसके बाद हार्डिंग आ जाएगा आपका 11-12 के आसपास वाला, फिर आ जाएगा चेम्सफोर्ड और उसके बाद लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर ये सुधार लेंगे इसका। ठीक है, 72 का ये कर लेंगे। चलिए आगे है 73, कथन और कारण है। कथन कहता है कि 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, दूसरा कहता है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, हाँ ए सही है, आर गलत है। 74 एक ए गलत है, मतलब कथन जो है वो गलत है, कारण सही है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक और उसको पढ़ लीजिएगा आराम से। अगला है 74 के 1854 की बोर्ड विज्ञप्ति, बोर्ड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार किया गया। चलिए आगे आएंगे 75, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उससे डोमिनियन पद प्रदान करना, ये 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव था। ऑप्शन नंबर बी। 76 है कि 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों का असली मंशा क्या था? 76 का आंसर करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। ऑप्शन नंबर डी। ये सबको आराम से पढ़ लेंगे एक एक बार। ठीक है, 77 नंबर है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? कौन सा अधिनियम? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कहा गया कि सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय को एक अधिकार दिया गया।
78 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, भारत के उपनिवेशीय सरकार का अधिनियम और प्रावधान। तो मिलाइए इसको और आंसर देखेंगे, छोटा कर देते हैं इसको। हाँ अब देखिए मिलाइएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 78 मिलाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्या कहता है कि कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। फिर कहता है एक्ट ऑफ 1858 यानी कि 1858, इसके तहत शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर स्थापित किया गया। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 4, 3 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 79, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। आगे चलते हैं 80 नंबर देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से व्यक्त करना है, एक है व्यक्ति, दूसरी तरफ है विषय। मैकडोनाल्ड किससे संबंधित है? कैमुनल अवार्ड से, हाँ 1932 वाला। लिनलिथगो का किससे संबंधित है? अगस्त प्रस्ताव 1942 वाला। डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, हाँ। उसके बाद चेम्सफोर्ड डायॉर्की, ठीक है। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और चेम्सफोर्ड डायॉर्की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 81 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है कांग्रेस के बारे में? तो देखेंगे 2 और 4, यानी कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। और दूसरा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि एओ ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। नहीं, दूसरा का गलत है। ब्रिटिश अधिकार जो अध्यक्ष था वो था यूले था ना, वो यूले था। उसके बाद है 4 नंबर के अल्फ्रेड बेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये सही है। तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी क्या है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम होने वाली महिला, तो नहीं, एनी बेसेंट। भारतीय बोलेगा तब सरोजिनी नायडू। क्लियर है 81 का? चलिए सब लगता सो गए जी। आगे आइए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी 1935 में? केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, हाँ ये 1935 का नहीं है। बाकी द्विसदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, ये सभी 1935 की विशेषता। 83 नंबर है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था कौन सा? ये अक्सर पूछता है। 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, हाँ 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है सबसे कम समय तक चला था, क्योंकि अगले 10 साल बाद 1919 आ गया था। अगला है 84 कि इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है किससे? कैबिनेट मिशन से है 1946 का। अगला है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग जो है नेपोलियन के समकालीन है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? 85 का आंसर क्या है? 85 का डी, हेस्टिंग्स ठीक तो है, नेपोलियन हेस्टिंग का समकालीन था। 86 कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, BD सावरकर,
आनंद मठ, आनंद मठ किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन किसका है? अरविंद घोष। और साधना रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 3 2 1। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है 88, इसमें आपका सुमेलित करना है, देखिएगा। पहला कहता है थियोडोर बेक, थियोडोर बेक किससे संबंधित है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या है? सही सुमेलित है। अच्छा, सही सुमेलित है जो खोजना, ठीक है। तो थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये संबंधित है। बाकी बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित का सही काल, हाँ, निम्नलिखित का सही कालक्रमानुसार क्या होगा? लगाइएगा 89 का। 31 में। चलिए आगे देखिएगा। हाँ, क्या कह रहे थे? 89। मैकाले का मिनट ऑन क्या है? मिनट ऑन एडुकेशन, ये आया। उसके बाद आएगा आपका वुड का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद आएगा हंटर रिपोर्ट, उसके बाद आएगा द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। देखिएगा, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन जो है ये आपका आएगा लगभग 1854 के आसपास में, फिर वुड डिस्पैच 56 के आसपास में, फिर हंटर रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट जो आया था एक तो था आपका शिक्षा से संबंधित, ठीक है, ये शिक्षा वाला ही है। फिर डी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इसका ईस्वी हमको ध्यान में नहीं। आगे आएंगे 90 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 91, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे क्या कहा है कि बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? अंग्रेजी शिक्षा से। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखा? सुबह आज़ादी, फैज अहमद फैज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल, अल हिलाल। अगला है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना। एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ है कृति। बंकिम चंद्र का कौन सा? बंकिम चंद्र का नहीं, देवी चौधुरानी, बंकिम चंद्र का देवी चौधुरानी, दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण और प्रेमचंद्र का शतरंज के खिलाड़ी। 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 96 है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता किसने किया है? सरोजिनी नायडू का है गोल्डन थ्रेशोल्ड। 97 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? कौन सा? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त वर्णन है। 98 है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुआ था भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना। आगे आएंगे 99। एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है भाषा। भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र, प्रजामित्र गुजराती और नायक बांग्ला, ठीक है। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? 100 नंबर आंसर करेंगे। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, यानी कि जीवन क्या होनी चाहिए? तो सबके लिए होनी चाहिए, सबके कल्याण के लिए होनी चाहिए।
100 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 102 किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? भारतवासियों को अपने देश में के प्रशासन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा संभव बनाया। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी का था और चर्चिल का चर्चा हो रहा था। ठीक है। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। कौन क्या था उसका अध्यक्ष था? 96 वाला ना, कलकत्ता का 1896 का अधिवेशन कौन क्या था? सोच के बताइएगा। चलिए 105 रहीमतुल्ला सयानी। हाँ 105 है निम्नलिखित अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहलाता है। बम्बई मद्रास कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना? उच्च न्यायालय 1861। हाँ याद रखिएगा, उच्च न्यायालय बोलेगा तो 1861 और विश्वविद्यालय बोलेगा तो 1857। हाँ इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना। चलिए 108 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन के अनुसार दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? क्विट इंडिया। सोच के आंसर दीजिएगा। यूसुफ मेहर अली। प्रयोग करते हैं महात्मा गांधी, लिखने का काम मेहर अली करते हैं। ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न है इसका कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन से संबंधित है? सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन किसका है? मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ तो ये हो गया आपका समाप्त पूरे आधुनिक भारत। ठीक है, जो मेन पॉइंट जो आपको होमवर्क में दिए थे उसका ये कंप्लीट हो गया। आप लोगों का जो है मध्यकालीन इतिहास का भी एक सप्ताह का वो एक बाकी है क्या? तो यहीं तक रखेंगे मध्यकालीन। अब आप लोग अगला होमवर्क पढ़ लीजिएगा, कल मध्यकालीन का टॉपिक करेंगे, है ना। चलिए अभी के लिए सबको धन्यवाद।